नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता दिग्विजय पुरोहित से। दिग्विजय पुरोहित के जन्म जयपुर में हुआ। दिग्विजय पुरोहित ने रंगमंच से एक्टिंग की शुरुआत की। देश विदेश में रंगमंच के कई नाटकों में अभिनय किया है, तो वहीं 500 से ज्यादा नुक्कड़ नाटकों में अभिनय किया। दिग्विजय पुरोहित ने फिल्म जोधा अकबर से फिल्मी सफर की शुरुआत की। इस फिल्म में उन्होंने भगवान दास की भूमिका निभाई। इसके बाद फिल्म डिशुम, सड़क 2, नाम शबाना में भी अहम भूमिका निभाई है। फिल्मों के साथ टीवी सीरियल बनू में तेरी दुल्हन, बालिका बधू, उड़ान, लाडू समेत कई धारावाहिकों में भी प्रमुख किरदारों में अभिनय किया है। सोनी टीवी में अभी प्रसारित हो रहे धार्मिक सीरियल विघ्नहर्ता गणेशा में भगवान ब्रह्मा की भूमिका निभा रहे हैं। तो क्राइम शो सीआईडी, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया में भी अदाकारी की है। दिग्विजय पुरोहित ने वोडाफोन, एयरटेल, वॉलिनीजल, बबुल टूथपेस्ट समेत 80 से ज्यादा बड़े ब्रांड के लिए विज्ञापन फिल्मों में अदाकारी की है। तो वहीं वेब सीरीज स्टेट ऑफ सिगे में कर्नल की भूमिका निभाई है। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। तो आज जो हमारे मेहमान हैं वो हैं दिग्विजय पुरोहित। दिग्विजय पुरोहित ने रंगमंच से शुरुआत की है। उसके बाद कई नुक्कड़ नाटकों में 500 से ज्यादा नुक्कड़ नाटकों में अभिनय किया। उसके बाद फिर फिल्मी सफर की इनकी शुरुआत हुई जोधा अकबर फिल्म से। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं अभिनेता दिग्विजय पुरोहित। दिग्विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। थैंक यू वेरी मच सर। दिग्विजय जी, आपने इतने सारे काम किए हैं। आपने आपने कई साल रंगमंच किया, आपने 500 से ज्यादा नुक्कड़ नाटक किए, आपने कई फिल्में की, टीवी सीरियल्स किए, वेब सीरीज किए, इतने सारे आपने काम किए। 80 से ज्यादा आपने विज्ञापन फिल्मों में काम किया है। आखिर वो कब ऐसा समय था, कौन सा वैसा समय था जब आपको लगा कि मुझे इस एक्टिंग के फील्ड में जाना है? एक्टिंग के फील्ड में एक्चुअली बचपन से मेरा इंटरेस्ट था। हम्म। जब भी मैं कुछ देखता था तो मुझे इच्छा होती थी कि मैं भी जाके स्क्रीन पे काम करूं। जी। तो कह सकते हैं कि आप एक नेचर्स कॉलिंग था जो हम्म। अंदर था बचपन से वो। जी, क्या उम्र होगी उस वक्त आपको जब आपको ये लगता था कि मुझे भी इस एक्टिंग की फील्ड में जाना है, एक्टर बनना है? जब से मैं आई थिंक 10 या 12 ईयर ओल्ड था तब से मतलब मैं फिल्में बहुत देखता था और अपने अच्छा। आप को विजुअलाइज करता था कि एक दिन मैं भी ये करूंगा। हम्म। और धीरे धीरे वो जो विल है और जो पैशन है स्ट्रांग होता गया उम्र के साथ। हम्म। अच्छा, 10-12 साल की उम्र बड़ी छोटी रहती है। उस वक्त हाफ एंड मैन के बच्चे अक्सर पार्कों में झूला झूलते हैं और यहाँ वहाँ मस्ती करते रहते हैं। तो कौन से, आपने कहा बहुत सारी फिल्में आप देखते थे, तो कौन से ऐसे हीरो हीरोइन थे जिनसे आप इंप्रेस हुए और आपको लगा कि मुझे भी इन्हीं की तरह एक्टिंग करनी है फिल्मों में या टीवी सीरियल्स में? शुरू में तो जो अमूमन हिंदी फिल्मों में बदलते रहते थे वो वक्त के साथ। जैसे इनिशियली आई यूज्ड टू लाइक मिथुन चक्रवर्ती, देन अमिताभ बच्चन। उसके बाद में जो नए एक्ट्रेस आए, शाहरुख खान, अजय देवगन, जी। तो वो बदलते रहते थे जैसे जैसे नई फिल्म्स आती थी, नए स्टार्स आते थे उम्र के साथ। हम्म। और जब एक मैच्योरिटी आई देन आई लर्न अबाउट द एक्टिंग की जो एक्टिंग है इट्स वो ग्लैमर के बाहर है। रियल एक्टिंग इज समथिंग डिफरेंट। जी। तो फिर उनमें इंटरेस्ट होने लगा जो बड़े एक्टर्स हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं। जी। अच्छा, फिर आपने थिएटर ज्वाइन किया, तो थिएटर किस उम्र से आपने ज्वाइन किया था? कैसा, उसमें कैसे जुड़ना हुआ आपका थिएटर में? मैं जयपुर में थिएटर मैंने ज्वाइन किया था 1998 में। हम्म। वहाँ पे जयपुर में एक रविंद्र रंगमंच करके है, वहाँ पे काफी सारे डायरेक्टर्स हैं। तो वो नए बच्चों के साथ वर्कशॉप करते हैं, उनको एक्टिंग सिखाते हैं। तो ऐसे ही एक टीचर के पास में गया, उनके साथ मैंने थिएटर ज्वाइन किया। और जो प्लेज होते हैं, अगर आपने कभी थिएटर देखा हो या ऑडियंस में देखा हो, तो जी। 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2-2 घंटे के बड़े राइटर्स के प्लेज होते जी हैं। बिल्कुल, तो वो मैंने बहुत मैंने सारे करने प्ले शुरू देखे किए। हैं। मैंने बहुत सारे प्ले देखे और खुशकिस्मत रहा हूं, मुझे एक दो प्ले में काम करने का मौका भी मिला है। ग्रेट। जी, तो फिर आप जब थिएटर में आप जुड़े, आप तो आपने सिर्फ देश में नहीं विदेशों में भी आपने बहुत सारे शोज किए हैं। तो कौन कौन से कंट्री में आपने थिएटर के शो किए आपने? एक्चुअली मैं एक थिएटर ग्रुप के साथ जुड़ा था दैट इज बेस्ड इन फ्रांस। तो वो लोग इंडियन एक्टर्स के साथ कोलैबोरेट होकर काम करते थे। वो बिल्कुल डिफरेंट एक पार्टिसिपेटरी थिएटर फॉर्म थी। जी।
थिएटर ऑफ द ऑपरेस्ट और क्लाउन थिएटर अभी काफी पॉपुलर है क्लाउन थिएटर। तो मैं आई थिंक फ्रांस गया था, मैं करीबन 1-1.5 महीने रहा था मैं फ्रांस, स्पेन, जर्मनी एंड श्रीलंका। तो वहाँ पे हमने काफी परफॉर्मेंसेस की और परफॉर्मेंसेस पार्टिसिपेटरी फॉर्म में की। जब हम प्लेस करते थे उसमें वहाँ की ऑडियंस आती थी, वो पार्टिसिपेट करती थी। तो दैट वाज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। और बिकॉज आई डोंट नो फ्रेंच, तो वो थ्रू बॉडी हमको वी हैव टू शो व्हाट यू वांट जी टू कम्युनिकेट टू द ऑडियंस। तो बॉडी के थ्रू हमको कम्युनिकेट करना होता था। We used to use some few words of French to make it more communicative to the audience. बिल्कुल, तो वाक़ई बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपका। अच्छा, एक तरफ तो विदेशों में आपने इतने सारे आपने रंगमंच किया, थिएटर किया, देश में भी कई शहरों में आपने रंगमंच किया और दूसरी तरफ नुक्कड़ नाटक भी किया आपने। नुक्कड़ नाटक, मेरा मानना है कि नुक्कड़ नाटक इतना ईज़ी नहीं होता क्योंकि पब्लिक के बीच में लाइव परफॉर्मेंस करनी पड़ती है और इसमें आपने 500 से ज़्यादा नुक्कड़ नाटक किए हैं आपने। तो कैसा एक्सपीरियंस था नुक्कड़ नाटक का? क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जो कॉन्फिडेंस होता है, वो नुक्कड़ नाटक करने के बाद आर्टिस्ट में देखने को मिलता है और वो कॉन्फिडेंस आपने आपके अभिनय में देखा है। तो नुक्कड़ नाटक उसमें काम करते हुए कैसा एक्सपीरियंस रहा? जब पहली बार आप कर रहे थे जनता के बीच में लाइव परफॉर्मेंस, तो कुछ गफलत भी हुई, कुछ डर भी था, या कैसा था? इनिशियली उसमें मजा बहुत आया। इनिशियली जब आप भी कोई शुरू काम करते हो, परफॉर्मिंग आर्ट का काम करते हैं, खास करके एक्टिंग का, तो वो उसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होने में बहुत टाइम लगता है। इट्स नॉट कि आप यहाँ से वहां पे पहुंच गए। इट्स अ प्रोसेस, यू हैव टू गो थ्रू दैट प्रोसेस। तो जयपुर में जब मैं था तो ये अमूमन था कि मैं थिएटर करता था, साथ में पॉकेट मनी के लिए पैसा भी चाहिए। तो एक ये तरीका था नुक्कड़ प्लेस का। तो उसमें काफी सारी एजेंसीज थी, जैसे आपने सुना होगा यूनिसेफ, यूएनएफपीए, केयर, सेव द चिल्ड्रन फंड जी और भी काफी हैं। तो उनके लिए हम जो सोशल इश्यूज हैं, सिविक इश्यूज हैं, उन्हीं को लेकर नुक्कड़ प्लेस करते थे। और शहर के अलग अलग, राजस्थान में मैंने अक्रॉस राजस्थान काफी प्लेस किए मैंने, एड्स पे, डॉवरी पे और चाइल्ड एजुकेशन पे, बहुत वेरिड इश्यूज। जी तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता गया और फिर एक समय तो बड़ा मजा आता था जहाँ भी हम जाते थे, बड़े लोगों को इकट्ठा करते थे विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट खुल कम्युनिकेट करते थे जो भी मैसेज हमको कम्युनिकेट करना होता था और बहुत मजा आता था वो करते हुए हमको। बिल्कुल, तो वाकई आपके जो रंगमंच का एक्सपीरियंस था बड़ा अच्छा था। फिर रंगमंच के बाद जो कलाकार होता है वो अक्सर ही सोचता है कि मैं अब मुंबई की तरफ रुख करूं, फिल्मों में जाऊं, टीवी सीरियल में जाऊं। तो फिर कैसे आपका मुंबई जाना हुआ और मुंबई में जो एक्सपीरियंस था आपका, जब आप गए जयपुर से, जब एक लड़का मुंबई गया वहां पर, तो वहां पर कैसे स्वागत हुआ दिग्विजय पुरोहित का मुंबई में? तो सर मुंबई में एक्चुअली बहुत हिम्मत जुटा के गया था, बिकॉज मुंबई जाना इट्स नॉट एन इजी टास्क। अब चले जाओ और खास करके जब एक्टिंग की बात करते हो तो एक्टिंग में स्ट्रगल करना और काम पाना इट्स वेरी चैलेंजिंग, बहुत मुश्किल है बिल्कुल मुंबई में, बिकॉज देयर इज अ ह्यूज क्राउड इन मुंबई, दे वांट टू बी एन एक्टर। सो इनिशियली मैं जब मुंबई आया तो छोटा मोटा 1-2 काम किए मैंने और मैंने 1-2 ऑडिशन दिए और वो हो गया काम। बट उसके बाद काम नहीं मिला, पैसे खत्म हो गए। तो कोइंसिडेंटली मैंने एक ऑडिशन दे के रखा था फिल्म जोधा अकबर का जयपुर में, और जो फिल्म है डायरेक्टेड बाय आशुतोष गोवारिकर, जिसमें ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय, बड़ी फेमस फिल्म है। तो उसमें जो आशुतोष गोवारिकर हैं उनको मेरा जो फिजिकलिटी है वो बहुत पसंद आई, एक प्रिंस के कैरेक्टर के लिए जी। और ऑल ऑफ सडन जब मेरे पैसे खत्म हो गए तो दोबारा जाने के पैसे नहीं थे, उनका कॉल आया कि भाई यू हैव बीन सिलेक्टेड इन दिस फिल्म एंड दैट। तो मैंने सबसे पहले उनको ये पूछा, खुशी जाहिर नहीं कर, सर पैसे कितने मिलेंगे? बिकॉज़ आई थॉट कि सरवाइव करना पड़ेगा, पैसे कितने दोगे सर? तो फिर मैंने की और मैं पूरे साल उस यूनिट के साथ शूट करता रहा। मेरा पहला जो प्रोजेक्ट था वो ऐश्वर्या रॉय, ऋतिक रोशन, कुलभूषण खरवंदा मेरे फादर थे, सोनू सूद, सारे बिग एक्टर्स थे। तो और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से ट्रीट किया। मुझे बहुत अच्छा लगा वो पूरी फिल्म करके, थोड़ा वो एक्सपीरियंस, बिकॉज मैं न्यू था उस फील्ड में, तो धीरे धीरे मैंने एक्सपीरियंस गेन किया। तो एक जो बेसिक जो आपकी फाउंडेशन होती है उसके हिसाब से दैट वाज अ वेरी गुड प्रोजेक्ट फॉर मी। लेकिन मैं यहाँ जरूर कहना चाहूंगा कि आपने बड़ी डेयरिंग की आपने, क्योंकि जो एक कलाकार होता है जब मुंबई जाता है तो एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए वो इंतजार करता है, और जब बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है तो अक्सर मैंने कलाकारों से मैंने इंटरव्यू लिया है तो उनका ये कहना रहता है कि चलिए बड़ा प्रोजेक्ट है, पैसों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन आपने सीधे पूछा ठीक है रोल तो ठीक है, पैसे कितने दोगे ये बताओ। तो मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। मैं सोच रहा था कि पैसे कैसे लाऊं ताकि मैं मुंबई जा सकूं। जी
नहीं, बट बिल्कुल इंटरनली वाक़ई। आई वाज सो हैप्पी, मैंने पूछ लिया हाँ, बट मैं छोड़ना नहीं चाहता था जी, उसको। जी। नहीं, बिल्कुल वाक़ई, क्योंकि उस वक़्त आप ऐसे गफ़लत में थे कि आपको रोल भी करना है और आपको पैसे की भी आवश्यकता है, और जो दिल की बात होती है, मुझे लगता है जो बड़ा डायरेक्टर होता है, बड़ा प्रोड्यूसर होता है, वो समझता है। क्योंकि मुंबई में जो कलाकार होते हैं, वो आते हैं, इतने मुश्किल से स्ट्रगल करते हैं, तो पैसों की ज़रूरत तो सबको रहती है। अक्सर अक्सर हमने ऐसे देखा है कि लोग समझते हैं अच्छा कलाकार है, पैसे के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देगा, लेकिन भूल जाते हैं जो कलाकार होते हैं, भाई उनके भी बिल्स होते हैं, उनके भी किराने होते हैं, उनको भी खर्चा देना पड़ता है अपने बिल्स का, अपने किराए का, तो वो बहुत ज़रूरत है पैसा। और आपने बहुत अच्छी बात की। मुझे लगता है कि जो भी कलाकार होते हैं उनकी सोचना चाहिए कि ठीक है, हम एक्टिंग तो कर रहे हैं, लेकिन बिल्स के बारे में ज़रूर सोचें और पैसे की बात सबसे पहले कर लें। अच्छा, दिग्विजय जी, उसके बाद फिर जो एक्सपीरियंस था आपका जोधा अकबर में, बड़ा ही खूबसूरत एक्सपीरियंस था। खूबसूरत हीरोइन ऐश्वर्या के साथ आपने काम किया, हैंडसम हीरो ऋतिक रोशन के साथ आपने काम किया। कुछ यादें आप बताइए, कैसी यादें थी जब आप पहली बार सेट में गए, तो आपने देखा सुपरस्टार ऋतिक रोशन, खूबसूरत स्टार ऐश्वर्या राय, तो कैसा पहला दिन का एक्सपीरियंस था आपका उनके साथ? पहला दिन का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। पहला दिन का जो मेरा शॉट था, वो ये था कि हम जयपुर में शूट कर रहे थे। जी। रामगढ़ एक डैम है उसके पास में, हम्म। ओपन में। पहला दिन का ये था कि ऐश्वर्या राय की हम्म। शादी के बाद विदाई होती है, और हम्म। मैं, सुभाषिनी मूले, कुलभूषण खरबंदा, हम तीनों खड़े जी। हैं। वो हमारे पैर छूती है, हम गले लगाते हैं उसको। हम्म। लास्ट में मैं उसके हाथ पकड़ के आगे ले जाता हूँ, एंड आई वाज सो नर्वस। हम्म। बट और पूरी जो यूनिट है वो सारी एकदम सामने खड़ी थी। ऐश्वर्या राय रॉय का भी उस दिन पहला दिन था कोइंसिडेंटली, और मेरा जी। भी पहला दिन था। बट वो जो वन टेक में ओके हो गया वो शॉट, एंड हम्म। दैट वाज वेरी गुड। सो वो धीरे धीरे फिर वो डर चला गया, बट इट वाज मैजिकल हाँ, कि जब आप जयपुर से सीधा स्विच करो इतनी बड़ी फिल्म के सेट पे, जहाँ पे बिल्कुल। आशुतोष गोवारिकर, उनका जो काम है मुझे बहुत पसंद है एज ए डायरेक्टर। जी। स्वदेश, लगान, एंड आई रियली फील माई सेल्फ फॉर्चुनेट कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। कुलभूषण हम्म। खरबंदा वाज प्लेइंग माय फादर, ही वाज सो गुड टू मी, बिल्कुल। एंड एवरीबॉडी वाज गुड टू मी। मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं कोई न्यू कमर हूँ। उन्होंने सबने हम्म। बहुत कंफर्टेबल तरीके से मुझे रखा। हम जब कर्जत में हम सब लोग साथ में डिनर करते थे, सॉरी लंच करते थे, ऋतिक जी। रोशन और मैं, रजा मुराद, आशुतोष गोवारिकर। हम्म। सो बहुत ही होमली माहौल था। ऐसा मुझे महसूस नहीं हुआ कि मैं इतने बड़े स्टार्स के साथ काम कर रहा हूँ। और पहली इट बार वाज आप रियली काम गुड कर रहे हैं, जी। एक्सपीरियंस। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद कई फिल्में की आपने, डिशुम किया आपने, सड़क टू की, नाम शबाना की, इनमें सब बड़े बड़े स्टार थे। फिर इनमें कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि पहली फिल्म आप ऑलरेडी कर चुके थे, अभी इसमें आप सीनियर हो चुके थे, एक तरह से आप एक्सपीरियंस बंदे थे आप, तो कैसा इनमें एक्सपीरियंस रहा इन फिल्मों में? बहुत ही अच्छा रहा। डिशुम में जो इनके रोहित धवन थे, वरुण हम्म। धवन के ब्रदर, ही वाज सो गुड। उसमें आई थिंक मोहिंदर अमरनाथ के साथ मेरा सीन था। उन्होंने अच्छी तरह से, छोटा ही था कैरेक्टर, मगर उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मुझे एक्सप्लेन किया, और मुझे मतलब इट गिव मी कॉन्फिडेंस। जब आप एक छोटा कैरेक्टर कर रहे हो, डायरेक्टर केम टू यू एंड जस्ट हम्म। ब्रीफ यू एंड जस्ट मोटिवेट यू टू वर्क बेटर, सो इट वाज जी। गुड। और सड़क 2 में इट वाज द माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस अगेन। हम्म। भट्ट साहब, महेश भट्ट साहब, उनके साथ काम करने का मौका मिला। इज अ माइंड ब्लोइंग मैन। आई कैनॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स कि हम्म। उनके साथ काम करना मतलब मैजिकल था एक तरह से। हम्म। द वे ही एक्सप्लेन्स यू द कैरेक्टर, जब सीन में आते हैं, आपको ब्रीफ करते हैं, तो आप बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं उस कैरेक्टर को करने के लिए। वो जी। एक मोमेंट बदल जाता है आपके लिए। बिल्कुल। अच्छा, हमने देखा और है कि जो कलाकार होते हैं बहुत ही मुंबई अच्छा। जाते हैं, उनको पहला ब्रेक अच्छा बड़ा मिलता है, लेकिन उसके बाद फिर भी जो स्ट्रगल लाइफ रहती है वो खत्म नहीं होती है। और आपने जोधा अकबर के बाद आपने बहुत सारी फिल्में की, बहुत सारे सीरियल किए, तो क्या एक के बाद एक कंटिन्यू ये काम आपको मिलते गए, या बीच में कभी ऐसा कुछ दौर भी था जहां पर फिर आपको लगा, अरे यार ऐसा लग रहा है मैं जीरो से शुरुआत कर रहा हूं मैं? बहुत समय, बहुत फेज आता है सर ये। हम्म। मैं जो भी, अगर आप जो एस्पायरिंग एक्टर हैं जो इसको देख रहे हो, तो मैं एक बात बता दूं कि ये जो लाइन है बड़ी अनसर्टेनिटी वाली लाइन है। हम्म। ऐसा नहीं है कि आपका एक बार जॉब लग गया तो डेली आप 9 से 6, 9 से जी। 5 जो भी है ऑफिस निकल जाएंगे और महीनों तक, सालों तक चलता रहेगा। इट्स वेरी डिफरेंट फील्ड, बड़ी अनसर्टेनिटी है इसमें कि अभी हम्म। आपके पास काम है, आप बैक टू बैक काम कर रहे हो सकता है 2-3 महीने, 4-5 महीने का पीरियड ऐसा है जब यू डोंट हैव एनी वर्क, आप काफी ऑडिशंस दे रहे हो, वो वर्कआउट नहीं हो रहा है। जी। आप अपने काम पे और मेहनत कर रहे हो, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, उसके हम्म। बावजूद काम नहीं है आपके पास। तो बड़ी अनसर्टेनिटी है, मतलब देयर इज नो फिक्स्ड कि आपको अभी काम मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। हम्म।
तो जो भी ये मेरे साथ तो काफी अक्सर हुआ कि जैसे मैंने बैक टू बैक सीरियल किया, उसके बाद में बड़ा एक गैप आया, अरे यार ये क्या हो रहा है, कुछ और करना चाहिए सोचते, मगर अचानक कुछ ना कुछ फिर हो जाता था उसमें। जी सो इट इज देयर, और ये मेरे साथ नहीं है, इवन आप पूरे वर्ल्ड में उठा के देख लीजिए, हॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, सभी के साथ ये चीज होती है, सभी बिल्कुल। के साथ। ऐसे बहुत कम खुशकिस्मत होंगे जिनको बैक टू बैक काम मिला है और कभी बीच में ऐसा डल पीरियड नहीं आया। बिल्कुल, अक्सर हम अगर सुनते आप हैं कि बड़े से बड़े एक्टर की कहानी सुनेंगे तो सबके साथ ये पीरियड रहता है, जब बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है, जब जी आपको काम नहीं होता आपके पास, या काम होता है तो कभी कभी बहुत ज्यादा होता है, तो ये करूं मैं ये करूं, छोड़ना पड़ता है, तो आपको दुख होता है यार ये ऐसे बैक टू बैक क्यों नहीं आता, ये भी कर लूं फिर वो भी कर लूं। जी तो ये सब चीजें लगी रहती है बिल्कुल, इसमें। आपने सही कहा। इसलिए आपने जो सीरियल किया था बालिका वधू, इसमें जो प्रत्यूषा बैनर्जी थी, उनकी हम सब जानते हैं किस तरह से उनका सुसाइड का मामला सामने आया था। अभी भी हालांकि चीज़ें उलझी हुई हैं कि एग्जैक्टली क्या था वो, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी खबरें भी थी कि उनके पास ज़्यादा कुछ काम नहीं था, और यही कारण था कि फिर उन्होंने इस तरह से जो कदम उठाया। तो क्या आपने उनके साथ भी काम किया था जब बालिका वधू आप कर रहे थे? तो वो आनंदी की किरदार में थी प्रत्यूषा बैनर्जी? हाँ हाँ, मैं प्रत्युषा के साथ मैंने काम किया था। मेनली मेरा जो मेजर जो चंक था वो आनंदी के साथ था, जब वो छोटी होती है। पृथ्वी के साथ मैंने शूट किया था, इतना शूट नहीं किया था। जहां तक काम की बात है तो आई डोंट थिंक उस समय उसके पास काम की कमी थी। शी वाज गुड टू मी, शी वाज गुड टू लाइक ईच एंड एवरीबॉडी इन द सेट। और जहां तक एज फार एज वर्क इज कंसर्न उसके पास था। आई डोंट बिल्कुल, नो ऐसे उसका देखिए पर्सनल क्या होता है प्रॉब्लम कि क्या चीज़ें था। जब ऐसे हादसे होते हैं तो आई वाज तमाम तरह नॉट की खबरें पर्सनली मार्केट में कनेक्टेड टू जाती हर। है। कोई कोई तरह तरह के कयास लगाता है, कोई ये कहता है, कोई वो कुछ कहता है। बहरहाल अब वो तो चीज़ें अभी पूरी तरह से सामने नहीं है। अच्छा, हम फिर बात करें, जैसे कि सीरियल भी आपने बहुत सारे किए हैं, बालिका बधुआ आपने किया, बनू में तेरी दुल्हन किया आपने, अभी एक गणेश विघ्नहर्ता गणेश चल रहा है, इसमें आप भगवान ब्रह्मा की भूमिका निभा रहे हैं, और उसमें भगवान ब्रह्मा के गेटअप में हैं आप पूरे। तो इस सीरियल में जब आप जुड़े, आप क्योंकि इसके पहले आपने एक डिफरेंट तरह के किरदार किए हैं, और जब आपके पास इस किरदार को लेकर जब आपके इसमें सिलेक्शन हुआ, तो उस वक्त क्या जहन में चल रहा था? क्योंकि ये किरदार थोड़ा डिफरेंट किस्म का है। जब आप इस गेटअप में रहते हैं तो अक्सर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो शायद आपको पहचान भी ना पाए, अरे ये दिग्विजय पुरोहित है जो ब्रह्मा के किरदार में है। तो कैसे फिर जब आपके पास इस किरदार को लेकर आए, आप कैसे इस किरदार के लिए तैयार हुए, और क्या कुछ खास आपने तैयारी की इस किरदार में ढलने के लिए? एक्चुअली मैं ये माइथोलॉजिकल शो जी है, तो माइथोलॉजिकल हिस्टोरिकल शो से मैं बचता आया था, बिकॉज इसमें कॉस्ट्यूम ड्रामा बहुत होता है, बहुत मेहनत वाला काम है। जी उसमें लैंग्वेज भी डिफरेंट होती है, बहुत। जैसे अभी ब्रह्मा का जब मैं कैरेक्टर कर रहा था तो उसके हाँ, खालिस मुझे हिंदी, लगता है शुद्ध 1.5-2 हिंदी घंटे बोलनी तो पड़ती है कॉस्ट्यूम आपको। पहनने और मेकअप करने में लग जाते होंगे। हाँ हाँ, अमूमन तो मैंने कभी किया नहीं था इतना बड़ा लंबा जिसमें कॉस्ट्यूम ड्रामा हो सारा माइथोलॉजिकल। तो आई वाज एक्साइटेड, और तो जब मैंने किया तो उसकी एक अलग रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज आपको जो आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है वो डिफरेंट होती है। जी आपकी बॉडी में सटलिटी होनी चाहिए, एकदम ठहराव होना चाहिए व्हेन यू आर प्लेइंग ए गॉड। एक अंदर से जेन्युइन ऑनेस्टी, जेन्युइननेस होनी चाहिए आप में अंदर एक। बिल्कुल। और जो उसका जो डायलॉग डिलीवरी का जो तरीका है वो भी डिफरेंट होता है। खालिश हिंदी होनी चाहिए, तो आपकी जबान पे आपको काम करना होता है, बिकॉज हम अमूमन, जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ तो मैं उर्दू, हिंदी, इंग्लिश सब सभी मिक्स है। वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, जी मगर वहां पे सिंपली आपको हिंदी यूज करनी होती है, तो उसकी अलग प्रिपरेशन होती है। तो वो थोड़ा सा डिफरेंट काम है, तो उसके लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है, मेंटली एंड फिजिकली, जी। टू अच्छा, डू दैट कैरेक्टर अक्सर ऑनेस्टली। अक्सर अक्सर हमने सुना है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जब इस तरह के वो धार्मिक किरदार निभाते हैं तो कुछ तरह की ज़िंदगी में उनका बदलाव होता है। मुझे उनका नाम याद नहीं, लेकिन एक शख्स हैं जिन्होंने हनुमान जी का किरदार निभाया था, और उस किरदार निभाने से पहले वो अक्सर नॉनवेज खाया करते थे, बहुत वो उनको पसंदीदा था उनका नॉनवेज। लेकिन जब वो किरदार निभा रहे थे हनुमान जी का, तो उसके बाद फिर उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, वो प्योर वेजिटेरियन हो गए। तो आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा कुछ बदलाव आया? क्योंकि जब आप एक भगवान ब्रह्मा जी का आप किरदार निभा रहे थे, जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की है, और आप और हम इस सृष्टि के एक छोटे से अदने से हम एक इंसान हैं, तो क्या कुछ बदलाव इस किरदार को करने के बाद आपने महसूस किया या महसूस हुआ आपकी जिंदगी में? आई थिंक बस सटल तरीके से चीजें होती है ना, जब आप कोई कैरेक्टर करते हो तो अचानक एकदम झटके से आपको नहीं लगता, बड़ा सटल 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 तरीके से हुआ है। तो आई थिंक कुछ हुआ है थोड़ा थोड़ा सटल तरीके से, थोड़ा थोड़ा। क्या मतलब स्वभाव में क्या था? थोड़े शांत हो गए हैं आप, या चीजों को समझने का नजरिया आपका बदल गया है?
कुछ इंटरेस्टिंग अगर एक आध वाक्य आपके पास हो इससे जुड़ा हुआ तो हमारे दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे कि पहले आप ऐसे करते थे फिर बाद में आपने वाकये तो मैं बताऊं, देखिए हाँ वाकये तो बड़े मतलब हास्यास्पद होते थे हमारे नहीं साथ, बिल्कुल, क्योंकि तो हम जब हमारे भी दर्शक सारे वो देवता और वो शूट करते थे जी हमारे तो दर्शक भी बड़ी सुनना हंसी चाहेंगे। मजाक किया करते थे हम वहां पर, हाँ क्योंकि वो एक तो बड़ा टायरिंग होता है, इतना कॉस्ट्यूम ये वो जी पहनो फिर ये, तो फिर बीच शॉट के बीच में जो हम हैं बड़े हंसी मजाक किया करते थे उसमें, यूज्ड टू फन अराउंड। अच्छा, तो एक आध कोई इंटरेस्टिंग वाक्य अगर याद हो आपको इंटरेस्टिंग तो हमारे दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे, वो भी थोड़ा आपके इस खुशी में शामिल होना चाहेंगे। इंटरेस्टिंग वाकया, एवरी डे वाज लाइक इंटरेस्टिंग। चलिए ऐसा कोई बिल्कुल। पर्टिकुलर वाकया मेरे दिमाग में भी आ नहीं रहा है। अच्छा अच्छा, लेकिन लेकिन एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको कोई संवाद आपको याद हो इस जो भगवान ब्रह्मा जी का आप किरदार निभाते हैं, कोई अगर संवाद याद हो या दूसरे जो आपने नाटक किए उसका कोई संवाद याद हो, मैं तो कह रहा हूं अगर आपको थिएटर का संवाद भी याद हो तो दो लाइन जरूर आप हमारे दर्शकों को सुनाएं, वो सुनना जरूर चाहेंगे क्योंकि आपको कई फिल्मों में देखा है, टीवी सीरियल्स में देखा है, तो अगर एक दो तीन लाइन आप बोल दें हमारे दर्शकों के लिए तो बड़े खुश हो जाएंगे वो। एक प्ले है ईडीपस, जिसका एक उर्दू का है लाइंस, तो जी मैं आपको सुना देता हूँ। प्लीज प्लीज। जब ईडीपस अपने जो जनता है उनसे मुखातिब होते हैं तो इस तरह जी से बात करते हैं, वो ओपनिंग डायलॉग भी। प्लीज। अजीजों, खानदान कैडमस की बेल पर खिलने वाले नए फूलों, इस फरियाद का मकसद क्या है? ये शाखें, ये फूलों के हार, ये शहर में बैला हुआ मुकद्दस दुआ, ये करबायास की गम्माजी करने वाली चीखें किस लिए? किसी खबर असा पर यकीन न करते हुए हम खुद वजह दरियाफ्त करने के लिए आए। मोहतरम बुजुर्ग, आप ही बताएं, आखिर माजरा क्या है? किसी चीज का डर है या किसी चीज की ख्वाहिश है? बिना खौफ कदर बयान करें। हम संगदिल नहीं हैं, हम आपकी दरखास्त पर जरूर गौर करेंगे। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत ही ज़बरदस्त। बिल्कुल जैसे आप उस किरदार में जाते हैं तो आवाज़ डिफरेंट हो जाती है, बोलने का तरीका डिफरेंट हो जाता है, देखने का तरीका डिफरेंट हो जाता है, और यही एक अच्छे अभिनेता की पहचान होती है कि हम जो रियल में हैं जब हम किरदार करें तो उस किरदार में दिखाई दे, ना कि दिग्विजय पुरोहित दिखाई दे वो किरदार करते वक्त। और आप बिल्कुल ही ऐसा लगा मुझे कि ड्यूअल पर्सनैलिटी से बात कर रहा हूँ, अभी दिग्विजय सिंह है, दिग्विजय पुरोहित है, और अभी कोई किरदार मेरे सामने आ गए। जी अच्छा दिग्विजय जी, वेब सीरीज भी की है आपने, फिल्में भी की आपने, और सबसे खास बात है कि 80 से ज़्यादा आपने एड फिल्म किया, आपने विज्ञापन किया जिसमें बड़े बड़े उसमें किया आपने। वोलिनी जेल का है, बड़ा ही फेमस है आपका, तमाम तरह के विज्ञापन किया आपने। तो सबसे अच्छा क्या लगता है आपको कि टीवी सीरियल, फिल्म या विज्ञापन? जैसा कि मैं जानता हूं विज्ञापन में कम समय में बहुत सारा पैसा मिल जाता है, तो मुझे लगता है फेवरेट पसंद आपकी विज्ञापन ही होगा, क्योंकि आपने तो आशुतोष गोवारिकर से पूछ लिया था। शुरू में सर मेरा शुरू में मेरा यही था, बिकॉज जो विज्ञापन होता है उसमें कम काम होता है, पैसा ज्यादा होता है, जी और मैंने जितनी आउटडोर शूट किए हैं विदेश में सारे वो एड के थ्रू किए मैंने। हाँ तो शुरू में मुझे ऐड करने में बड़ा मजा आता था, क्योंकि वो बाहर आपको एक तरह से पेड पिकनिक होती है वो, बिल्कुल। तो मैं एंजॉय, बट नाउ आई अंडरस्टैंड। अभी जो मेरी प्रायोरिटी है, हाँ अभी मैं अच्छा कंटेंट करना चाहता हूँ, खास करके वेब सीरीज और फिल्म। जी तो आई एम जस्ट ट्राइंग माय बेस्ट, आई एम जस्ट वर्किंग ऑन माय क्राफ्ट, कि उसके बदौलत कुछ अच्छी चीजें वर्कआउट हो तो काम करने में मजा आए, जी अंदर से डिफरेंट कैरेक्टर्स मिले तो अंदर का जो एक आर्टिस्ट है उसको सुकून मिले कि यार मजा आया आज करके। तो दिग्विजय कैसा, कौन सा वो किरदार है जो आप करना चाहेंगे? कोई ड्रीम वर्क है आपको, कोई ड्रीम किरदार है कि इस तरह के किरदार में करना चाहूंगा? सर मैं आई डोंट डिसाइड, मैं जो भी इंटरेस्टिंग मेरे पास चीजें आएगी मैं उसको तहे दिल से जितनी शिद्दत से कर सकता हूँ मैं करने की कोशिश करूंगा। जी आई डोंट हैव एनी ड्रीम की इतनी सारी फहरिस्त है, इतनी सारी चीजें हैं। अच्छा तो अच्छा मुझे देख रहे हैं, जो मुझे देखते हैं, जिस कैरेक्टर में वो विजुलाइज करते हैं वो चीजें मेरे पास आएगी, हाँ बिकॉज मैं अपने आप को विजुलाइज करूंगा, इट डजंट मेक एनी सेंस। आप मुझे बिल्कुल। काम देने वाले तो आप विजुलाइज करेंगे यार दिग्विजय किस कैरेक्टर में फिट होता है, इसको इसके लिए ऑडिशन लो या इसके लिए स्क्रीन टेस्ट लो, सो वो ज्यादा बेटर। तो आप ये ज्यादा लोड अपने ऊपर नहीं लेना चाहते, आप चाहते कास्टिंग डायरेक्टर डिसाइड करे, वो लोड ले कि मैं कौन से कैरेक्टर में सूट हो सकता हूं, लेकिन हाँ ये है कि आप डिफरेंट डिफरेंट किरदार आप करना चाहते हैं। जी अच्छा डिफरेंट कैरेक्टर्स करना चाहता हूँ, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स करना चाहता हूँ। जी
समय ज्यादा नहीं हमारे पास, मुश्किल से 1 मिनट का समय है, तो जाते जाते हम जरूर पूछना चाहेंगे आपके फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस कौन है? सर अभी जो फेवरेट एक्ट्रेस हैं ज्यादातर मेरे बाहर के ज्यादा हैं। मगर जैसे जैसे अभी मैं यहाँ पर इंडिया में बताऊं तो जो काफी सारे नाना पाटेकर अच्छा काम करते हैं, अजय देवगन है, बाहर हॉलीवुड में जैक निकलसन, आई लव एंथनी हॉपकिंस, और एक्ट्रेस में कौन पसंद है आपको? डेंजल है। एक्ट्रेस में, हीरोइनों में? एक्ट्रेसेस जो भी अच्छा काम करती है, दे कीप चेंजिंग। अच्छा, खूबसूरती के हिसाब से बताइए ना, सबसे खूबसूरत आपको कौन सी एक्ट्रेस लगती है? खूबसूरती के हिसाब से जी। लेकिन वो भी चेंज होती रहती है। पहले ऐश्वर्या बहुत अच्छी लगती थी, उनके साथ काम किया। बिल्कुल कैटरीना कैफ है। हम्म। अभी जस्ट फॉरगेटिंग हर नेम, जस्ट चलिए, तो लिस्ट बहुत तो बड़ी होगी और चेंजिंग एक्चुअली बिल्कुल बिल्कुल समय के हिसाब से, मूड के हिसाब से चीजें चेंज होती रहती हैं, बदलती रहती हैं। लेकिन दिग्विजय जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। समय होता है तो हम आपसे और बात करते हैं, क्योंकि इतना सारा आपने काम किया है, इस मुश्किल से आधे घंटे में उन सारे कामों पर चर्चा नहीं हो पाई। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, समय निकाल कर आप हमारे इस कार्यक्रम में आपने शिरकत की। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए अभिनेता दिग्विजय पुरोहित से। अगली बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।